अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप अभी हम फार्मास्यूटिकल के हवाले से ही बात करते हैं और उसी पे हमारी बात होती रहती है। हमारी डिस्कशन का फोकस जो है, मेन जो है फोकस हमारा इंडस्ट्री का यही डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस और वहाँ के ऑपरेशंस को हम अपनी डिबेट में और यहाँ वीडियो में लेके आते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो आज भी हम फार्मा में ही बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के डेटा के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। आज जो हमारा फोकस रहेगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रॉ डेटा क्या होता है। यानी जो फार्मा में हम कहीं भी काम करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में है, पैकेजिंग एरिया में है, वेयर हाउस में है, या प्रोडक्शन में किसी एरिया में काम कर रहे हैं, या डिस्पैच में काम कर रहे हैं, या डिस्पेंसिंग में काम कर रहे हैं, तो जो आपका रॉ डेटा है वो क्या कहलाता है, रॉ डेटा कहते किसको है, और कौन सा डेटा अगर आपके पास जो होता है वो जिसको हम रॉ डेटा नहीं कहते। मिसाल के तौर पे आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं। हम पहली एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल की ले लेते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कोई भी एनालिस्ट जो काम कर रहा होता है, ड्यूरिंग एनालिसिस अपनी जॉब को, अपने टास्क को, अपने डेली रूटीन का हिस्सा जो उसका होता है उस पर वर्किंग कर रहा होता है, तो वो किसी भी स्टेप स्टेप पे जो काम कर रहा होता है तो उसको जगह जगह पे अपनी रिकॉर्ड को कीपिंग करना पड़ता है। तो उसमें रॉ डेटा की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली रॉ डेटा होता क्या है? रॉ डेटा बेसिकली आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, नॉन एडजस्टेबल, नॉन मैनिपुलेटेड डेटा जो आपका होता है, जिसमें आपने कोई एडजस्टमेंट न की हुई हो। जो आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के दौरान जो आपने डेटा रिकॉर्ड किया, चाहे वो रॉ फॉर्म सॉफ्टवेयर पे हो, या किसी रजिस्टर पे हो, या किसी प्रिंट फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, जो वन गो में आप एक्टिविटी निकालते हैं, जो एडजस्टेबल ना हो, एडजस्टेड न की हुई हो, मैनिपुलेटेड न की हुई हो, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैसे और कैसे नहीं। तो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज कोई भी एनालिस्ट अगर लेबोरेटरी में काम कर रहा है, तो समटाइम्स अगर कोई उसको वेइंग करनी पड़ती है किसी एनालिसिस के दौरान, अगर वो बैलेंस यूज़ कर रहा है, अगर उस बैलेंस से प्रिंटर अटैच नहीं है, तो वो किस तरह काम करे, और प्रिंटेड अटैच है तो कैसे काम करे। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपके पास बैलेंस आज के इस दौर में, सिर्फ कंप्लायंस भी आपको यही कहती है कि बैलेंस के साथ प्रिंट अटैच होना चाहिए। यानी आप जो वेइंग करें वो उसका प्रिंट आपके पास निकल के आना चाहिए, नॉट कि आप पेन से किसी रजिस्टर में लिखते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका जो डेटा है, लेट सपोज आपने कोई वेइंग की है, तो उसका जो प्रिंट आपने निकाला है रियल, जो वन गो में निकला है, जिसको आपने बाद में कोई एडजस्टमेंट न की गई हो, तो उसको हम डिटेल में जाएंगे कि वो कैसे होता है कैसे नहीं। तो जो आपने वेइंग की और जो आपके प्रिंट का डेटा आया, वो आपका रॉ डेटा है, रियल फॉर्म में ओरिजिनल, वो आपका रॉ डेटा कहलाता है। इसी तरह अगर प्रिंट अटैच नहीं है, आपने कोई वेइंग की है, किसी स्टैंडर्ड का वेट किया है और सैंपल का वेट किया है, या किसी और टेस्ट के लिए वेइंग कर रहे हैं, तो उस वेइंग को जो आप नोट डाउन करते हैं रजिस्टर के अंदर सॉरी, तो वो डेटा जो होता है आपका रॉ डेटा होता है। इसमें समटाइम्स कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं अक्सर, छोटी कंपनीज में भी और छोटे सेक्टर्स में ये मिस्टेक ऑब्जर्व की गई है कि लोग जो वेइंग कर रहे हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको किसी रफ कॉपी में लिख लेते हैं और उसके बाद किसी रजिस्टर में जाकर उसको फेयर करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी ऑपरेशन को आप पहले यानी किसी रफ रजिस्टर में उतारें और फिर उसको किसी फेयर रजिस्टर में, जो आपका कंट्रोल रजिस्टर्ड है, उसमें उतारें, तो ये प्रैक्टिस बहुत गलत काउंट होती है। इंडस्ट्री और जीएमपी, सीजीएमपी, कंप्लायंस की चीज़ें इसको एक्सेप्ट नहीं करती। कंप्लायंस यही कहती है जो भी आपका डेटा है, यानी जो आपने रिकॉर्ड किया है, लेट सपोज आपने वेइंग की है, आपके पास बैलेंस के साथ प्रिंटेड अटैच नहीं है, जो कोई भी आपने वे किया है, वो आप डायरेक्ट उसी रॉ रजिस्टर के रजिस्टर में लिखेंगे, किस में, जो आपका कंट्रोल रजिस्टर्ड है। यानी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन या जो एक्टिविटी का फाइनल रजिस्टर होता है, फाइनल लॉग होती है, उसके अलावा किसी और जगह पे आप लिख के और फिर सेकंड स्टेप पे वहाँ आते, तो ये एक्टिविटी रॉ डेटा की काउंट नहीं होती है। रॉ डेटा का डेटा वही होता है। बेस्ट प्रैक्टिस आपको यही कहती है कि जब भी आप कोई वेइंग करते हैं, लेट्स हम एग्जांपल लेते हैं वेट की, तो आपका जो रजिस्टर है जो रॉ डेटा का, उसी जगह पे आप उसको उतारेंगे। किसी पेंसिल पे, रफ से, या किसी रफ पेपर पे उतार के अपने पास नहीं रखेंगे जिसको आप बाद में कैलकुलेट कर रहे हो। ये गलत तरीका होता है। आपने वेइंग की तो आप डायरेक्ट उसी रजिस्टर में उतारेंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस कहती है। जब भी वो कि बहुत से एनालिस्ट का और इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन में ये बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी के पार्ट में बहुत ज़्यादा आता है।
जब ये RFT डॉक्यूमेंट का इसीलिए निकाला जाता है कि आप कोई एक्टिविटी करें तो वन गो में करें, यानी कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वन गो में जाए, सेकंड स्टेप उसको आप करने की कोशिश न करें। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको कट करके एडिटिंग करेंगे। तो पेंसिल अलाउ नहीं होती, कभी भी आप डेटा कोई भी अपना होता है पेंसिल से नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्ट पेंसिल लिखते हैं जिससे आपको काम करना होता है, और प्रिंट फॉर्म में आपका डेटा आना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे एनालिसिस आप कर रहे हैं, आपके पास HPLC के सपोर्टिंग पेपर जिसको हम क्रोमोटोग्राम्स कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के आपके सपोर्टिंग पेपर जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरह आप IR पे जला उसका उसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कहलाएगी वो आपका रॉ डेटा कहलाता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, इसमें कोई आपने एडजस्टमेंट न की हो। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी है, लेट सपोज आपने सॉफ्टवेयर से जो डेटा निकाला, और समटाइम्स किसी जो जो नॉन कंसेप्शनल एरिया में काम हो रहा होता है, जहाँ पे एडवांस कंसेप्ट लोगों के पास नहीं होते, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को नहीं जानते, तो वो सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट कर देते हैं, जो एक जाहिर है बहुत बड़ा ब्लेंडर है, बहुत बड़ा ब्लेंडर है। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस की, सॉफ्टवेयर के डेटा में कुछ चेंजेस की, फॉर एग्जांपल आपने जो प्रिंट निकाला है उस सपोर्टिंग पेपर का किसी एक्टिविटी का, और उस प्रिंट पे जो आपका डेटा है और डेट है, और जो उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो उसमें रीडिंग शो हो रही है, वो अगर उस सॉफ्टवेयर में जाके चेक की जाए तो सॉफ्टवेयर में कुछ और हो, तो ये बिल्कुल ही गलत डेटा काउंट होता है, ये एक्सेप्टेड ही नहीं होता किसी तरीके से, यानी इसमें आपने मैनिपुलेशन की है, और ये कभी भी आपका रॉ डेटा काउंट नहीं होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस आपको कहती है कि जो भी आप एक्टिविटी का जो आप डेटा ऑपरेट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कोई भी डेटा, स्टेप स्टेप पे आपको रीडिंग्स रिक्वायर्ड होती है, स्टेप स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, स्टेप स्टेप पे आपको जगह जगह अपनी एंट्रीज करनी होती है। वो जो रियल एंट्रीज आप करते हैं वो आपका रॉ डेटा कहलाता है। ऐसा नहीं कि आपने पहले पेंसिल से की और बाद में थोड़ी देर बाद आके दोबारा उसको फिर पेंसिल कर रहे हैं, तो ये रॉ डेटा काउंट नहीं होता, याद रखिएगा। इसी तरह प्रोडक्शन में अगर चले जाए, तो प्रोडक्शन में आप देखते हैं इन प्रोसेस कंट्रोल हो रहा होता है, प्रोडक्शन में मशीनरी चल रही होती है, उनके टेम्परेचर के रिकॉर्ड, डेटा लॉगर से डेटा निकल रहा होता है, डेटा लॉगर के थ्रू टेम्परेचर के रिकॉर्ड निकल रहे होते हैं, ह्यूमिडिटी अगर आप प्रिंटेड है तो प्रिंटेड चेक करते हैं, अगर प्रिंट नहीं है तो मैनुअल एंट्री करते हैं। तो ये सारे स्टेप पे जो एंट्रीज हैं आपकी, ये वन गो में वन रजिस्टर में, जो उसका कंट्रोल रजिस्टर है, कंट्रोल फाइल है, कंट्रोल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आप डायरेक्ट लिख रहे होते हैं। जो कंट्रोल रजिस्टर होता है, जो ऑडिट के पॉइंट में आप दिखाते हैं, तो उस पर जो डायरेक्ट लिखी जाती है वो आपका रॉ डेटा कहलाता है। अगर इन तमाम ऑपरेशन की एक्टिविटीज को आप पहले किसी और जगह पर उतारते हैं, फॉर एग्जाम्पल रफ, और फिर आप बाद में उसको फेयर करते हैं, तो ये प्रैक्टिस काउंट नहीं होती। जो आपका रफ डेटा आप लोग करते हैं, ये रॉ डेटा कभी भी काउंट नहीं होता। अव्वल तो वो रॉ इस तरह का रफ वर्क अलाउ ही नहीं होता, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज देखी जाती है छोटी जगहों में। फिर वही कहूँगा कि जिनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो जिनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस को नहीं जानते, जहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस पाई जाती है, और इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो रॉ डेटा की इंपॉर्टेंस से अवेयर ही नहीं होते कि रॉ डेटा होता क्या है, जब भी वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो रॉ डेटा आपको ये कहता है कि जब भी आपका डेटा है ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, एडजस्टेड मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए। फिर हम एक और थोड़ी एग्जांपल ले लें। आप जैसे क्वालिटी एश्योरेंस के लोग प्रोडक्शन में इन प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे वो वेट वेरिएशन, टैबलेट का केस होता है या कैप्सूल का केस होता है, और अगर लिक्विड ले ले तो उसका ML चेक कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट इंटरवल से हर घंटे पे जो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग चेकआउट करते हैं प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन अपने एंड से करता है, क्वालिटी एश्योरेंस अपने एंड से करता है। इस चेकिंग में जो उनका डेटा होता है, अगर हम वेट वेरिएशन की बात करें, जो 20 कैप्सूल का वेट वेरिएशन चेक करते हैं, या 20 टेबलेट्स का वेट वेरिएशन चेक करते हैं, या DT चेक करते हैं, और उसकी जो एंट्रीज करते हैं, सारा ओरिजिनल फॉर्म में जहां जहां वो एंट्री करते हैं, जहां जहां वो प्रिंट लेते हैं, ये सारा उनका रॉ डेटा कहलाता है। अगर इसमें कोई हैकी वेकी कर हो जाए, या यानी टाइम एडजस्टमेंट भी आगे पीछे हो जाए, फार्मास्यूटिकल में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी एक एक्टिविटी के लिए आप कोई टाइम एडजस्ट कर रहे हैं, और उसमें टाइम आगे और एक्टिविटी पीछे हो, तो ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर काउंट होता है। ये आपको ऑडिट में वैसे ही फेल कर देगा ऐसी चीज़ें। तो प्रोडक्शन की मिसाल भी हमने देखी, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग कैसे करते हैं। अगर कोई इन प्रोसेस कर रहे हैं, जहां जहां भी वो एंट्री करते हैं, जो इन प्रोसेस की वेट वेरिएशन की स्लिप निकालते हैं जो प्रिंटर के थ्रू, तो वो सारा उनका रॉ डेटा कहलाता है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट न की गई हो। इन सिंपल यही है कि रॉ डेटा आपका इंडस्ट्री में वो होता है जो आप वन गो में रिक्वायर्ड रजिस्टर, जो आपके कंट्रोल रजिस्टर होते हैं, कंट्रोल सॉफ्टवेयर के थ्रू जिनमें एंट्री कर रहे होते हैं, वो आपका रॉ डेटा कहलाता है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट या मैनिपुलेटेड चीज़ न की गई हो, उसको रॉ डेटा कहता है। ये डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है, और फार्मा में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज हमने ये थोड़ा सी जानना था कि रॉ डेटा इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है, और कोई भी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है आपको, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है।
तो आएंगे फिर इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। उस वक्त इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।